एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी की बात की जाए तो देखिए कंपनी में बहुत सारे अपडेट देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपको हाल में ही वेदांता एक याचिका दायर कर दिया है दोस्तों। सबसे पहले तो एनसीएलटी में डाले ही थे, लेकिन वहाँ पर उनके याचिका को नहीं माना गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर वो एनसीएलटी से भी ऊपर जा चुके हैं, वो कि एनसीएलटी में जा चुके हैं। अब वहाँ पे एक तरह से रोक तो नहीं लगाया गया, बट क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं और इसमें और अभी मामला थोड़ा सा रुक सा गया। जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि अगर आप देखो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड और एक कंपनी आपको जेपी एसोसिएट, जिसकी नीलामी आपको देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के चलते दोनों में कनेक्शन तो है ही, क्योंकि जेपी पावर में 24% का हिस्सेदारी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का भी प्रमोटर ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी जेपी एसोसिएट को बाय करेगा, जो कि अडानी को अप्रूवल मिला, अडानी इंटरप्राइज को, तो यहाँ भी 24% का अधिग्रहण करते हुए निकल के आएंगे और 100% जेपी एसोसिएट का। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी जो हाल में एनसीएलटी में याचिका दायर हुई है, तो हो सकता है ये कंपनी अभी डिलिस्ट होने से बच सकती है। कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टे लग सकता है इसके डिलिस्टिंग पे। मतलब कि आगे शो भी जाता है तो आगे रिलिस्टिंग भी हो सकता है। कैसे, देखने वाले हैं। बाकी ले चलते हैं आपको अपडेट के ऊपर। क्या अपडेट है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जयप्रकाश एसोसिएट के लिए अडानी की 14,535 करोड़ की बोली पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एंड यहाँ पर रोक तो नहीं लगाए, बट इनकी अभी कार्रवाई चल रही है और इसका मामला आपको जैसा कि मालूम है कि पूरी तरह से मामले की सुनवाई कब होगी, तो 10 अप्रैल तक ये मामला अभी तक रुक गया है। फिलहाल अभी रोक नहीं लगा है, स्टे नहीं किया गया, बट मामले की सुनवाई होगी 10 अप्रैल को। तो इसलिए अब थोड़ा संशय में आ चुका है। अगर आप देखिए तो मंगलवार को दिवालियापन अपील न्यायाधिकरण के वेदांता समूह की यूज याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एनसीएलटी द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह को 14,535 करोड़ की बोली की मंजूरी देने का आदेश का चुनौती दी गई थी। तो अंतिम रोक लगाने से इनकार तो कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से ये फैसला अडानी के पक्ष में भी नहीं दिया है। और उनका एनसीएलटी का कहना है कि 2 सदस्य पीठ ने जेल के लेनदार की समिति को 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं इस पर। और मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को निर्देश दिया गया। तो उम्मीद है कि अब 10 अप्रैल को ही नया प्रमोटर मिलता हुआ निकल के आएगा, या वो अडानी हो सकते हैं। और ज़्यादातर 90% इस केस में चांस है कि अडानी को ही जीत मिलेगी। बट वेदांता ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर दिए हैं ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आगे चलकर यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो वेदांता का जो कहना है दोस्तों, उनका भी कहना सही है। 2 अपील दायर किए हैं। सबसे पहले तो पहली अपील जो उसके समाधान योजना को लेकर है, वैधता की चुनौती दी है। दूसरी अपील है कि सीओसी और निर्णायक पदाधिकरण एनसीएलटी द्वारा योजना की मंजूरी को चुनौती दे दी है। तो 2 निकल के आए। तो एक तरह से कहिए तो सीओसी पे सवाल उठा है कि यहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा बीड होते हुए आप इनको कैसे यहाँ पर कंपनी दे सकते हो। तो ये भी बात सही है, सब अपने अपने जगह पे सही। अब देखते हैं एनसीएलटी क्या फैसला देता है, सीओसी क्या रिपोर्ट निकाल के देती है। मतलब मामला पूरी तरह से फंस चुका है। और बाकी अगर आप देखो तो आगे चलकर डिलिस्टिंग को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा अपडेट दिया गया कि अगर एनसीएलटी ने कंपनी समिति के वकील की दलील को रिकॉर्ड में लिया और यह विवादित आदेश के तहत स्वीकृति संकल्प योजना के अनुसार कॉर्पोरेट लेनदार की डिलिस्ट कर दिया जाता है। अगर वो डिलिस्ट हो जाती है और इसके बाद जो है दोस्तों नया आदेश आ जाता है, न्यायाधिकरण द्वारा विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो डिलिस्टिंग की सभी कार्रवाई स्वतः ही रद्द हो जाएगी। इसका मतलब डिलिस्ट हो भी गया है। अगर यहाँ पे वेदांता को एक तरह से कह सकते हैं इसमें जीत मिल जाती है यहाँ से, तो हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर डिलिस्टिंग भी अगर हो भी जाए तो भी वो वापसी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक तरह से जेपी एसोसिएट के लिए एक बड़ा फैसला कह सकते थोड़ा सा। बट कितने दिन तक आप रोक पाओगे। अगर ये कंपनी वेदांता को भी मिलेगी तो भी जेपी एसोसिएट को तो डिलिस्टिंग होना ही है, और शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, तो 0। तो यहाँ से खुशखबरी नहीं है, बस कह सकते हैं कि थोड़ा दिन कारोबार होगा तो हो सकता है काफ़ी लोग इससे निकलने की कोशिश करेंगे, बट निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सभी लोग सेल करने की सोचेंगे, तो किसी का बिकने वाला नहीं है। और ये सब में कोई खरीदेगा क्यों, क्योंकि जान रहे हैं सब तो कंपनी नीलामी हो रही है, मतलब कि 0 ही हो जाएगा आगे चलकर। तो यही खबर है। बाकी अब देखते हैं, बस इंतज़ार कीजिए 10 अप्रैल का। और अब इसमें क्या अपडेट निकल के आता है। लगभग 89% वोट भी मिले थे किसको, तो अडानी इंटरप्राइज को। और जबकि अडानी का पहले बोली था 12,000 करोड़ का, मतलब 12,505 करोड़। इसके बाद जब नई बीड फंड प्लानिंग आया तो उसमें 14,500 करोड़ कंपनी ने जारी किया।
फिर इस कंपनी को अप्रूवल मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, बाकी देखते हैं COC क्या कहती है, NCLT क्या कहती है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में JP पावर को, अडानी इंटरप्राइज को ऑलमोस्ट कहिए तो यही मालिक बनते हुए निकल के आएंगे, क्योंकि जब COC अप्रूवल दे देती है तो फिर दे ही देती है, और यहाँ से NCLT ने भी अप्रूवल दे दिया, तो काफ़ी सारा मामला इन्हीं के पक्ष में है। बाकी कंपनी भी काफ़ी दमदार है। आगे फिर Q4 के रिजल्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कंपनी के लगातार प्रॉफिट आ रहे हैं, पहले कुछ खास नहीं रिजल्ट आए थे, कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लो रिजल्ट आया था, 3-4 करोड़ कमाती हुई निकल गई थी, इससे पहले 200-278 ऐसे कमा रही थी। तो इस बार अगर रिजल्ट बेहतर होता है तो फिर से कंपनी बेहतर करेगी। हालांकि कंपनी बेहतर कर ही रही है, जब से अडानी को अप्रूवल मिला इस कंपनी में। देखिए कंपनी कहाँ 14 रुपये से नीचे आ गई थी, इसके बाद अचानक ही 17 रुपये तक भी गई। तो जैसे ही अडानी का नाम आता है सामने, फिर कंपनी में एक तरह से बेहतरीन तेज़ी देखने को मिलती है। और बाकी अगर आप आंकड़े देखोगे तो म्यूचुअल फंड के भी ज़बरदस्त खरीदारी हुए हैं, और इस तरह की खरीदारी करना एक पॉजिटिव संकेत है कि आने वाले टाइम में बेहतर कंपनी ग्रो कर सकती है। और आगे चलकर यहाँ पे देखिए तो जियो, मोतीलाल ओसवाल जमकर खरीदारी करते हुए देखने को, लगभग 25 से 30 म्यूचुअल फंड की दमदार खरीदारी। कुछ म्यूचुअल फंड भी क्वालिफाई करते हुए निकल गया, जैसे यहाँ पर देखिए तो निपॉन इंडिया के द्वारा, HDFC SBI के द्वारा। तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आने वाले टाइम में इंतज़ार कीजिए कुछ बेहतर न्यूज़ का। बाकी यहाँ से देखिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।